मेरा नाम खुर्रम शहज़ाद है और आज हम बात करेंगे कि आप कैसे किसी भी ट्रेनिंग से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। आई मीन कि हाउ कैन यू गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ एनी ट्रेनिंग यू आर गोइंग टू अटेंड इन द कमिंग वीक्स एंड मंथ्स। सो ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी हमारा नाम किसी ट्रेनिंग के लिए एनरोल किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है और हम उस ट्रेनिंग में जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और वापस आते हैं, तो क्या चेंज होता है हमारी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, क्या बेनिफिट ले सकते हैं हम और कितना इस बेनिफिट को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। 3 हिस्सों में तकसीम करें हम अपनी इस वीडियो को। पहला हिस्सा है कि हम बिफोर ट्रेनिंग क्या करें कि हम ज़्यादा बेहतर प्रिपेयर्ड हों कि उस ट्रेनिंग से ज़्यादा बेनिफिट लिया जा सके। एंड देन ड्यूरिंग ट्रेनिंग क्या किया जाए, एंड देन आफ्टर ट्रेनिंग क्या किया जाए। प्री ट्रेनिंग प्रिपरेशन, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हाउ टू एग्जीक्यूट एंड हाउ टू पार्टिसिपेट इन अ ट्रेनिंग, एंड देन पोस्ट ट्रेनिंग कैसे आप उससे ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री ट्रेनिंग प्रिपरेशन की। जब भी आपका नाम किसी ट्रेनिंग में नॉमिनेट किया जाता है तो आप सबसे पहले ये देखें कि वो ट्रेनिंग की डिटेल्स क्या हैं, टाइटल क्या है, उसको ध्यान से समझें, उसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ें और उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखें कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी में क्या क्या शामिल है। उस ट्रेनर के बारे में देखें, उसकी एक्सपर्टीज़ क्या है, वो आपको क्या सिखा सकता है, उसका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, उसका एक्सपोजर क्या है, उसकी सर्टिफिकेशंस कौन सी है, उसके पास क्वालिफिकेशन कौन सी है, और आप उस ट्रेनर से मैक्सिमम क्या सीख सकते हैं जो रिलेट करता है आपकी पर्सनैलिटी से, आपके प्रोफेशनल एक्यूमेन के साथ। इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले नंबर पर ट्रेनिंग को अंडरस्टैंड करें, ट्रेनिंग के टाइटल को समझें, ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स को देखें और फिर ट्रेनर को जानने की कोशिश करें कि ये ट्रेनर मेरे लिए, मेरी जॉब में, मेरे काम में क्या बेहतरी लाने में मेरी हेल्प कर सकता है। उन एरियाज़ को लिस्ट डाउन करें और वो इम्प्रूवमेंट्स जो आप अपने अंदर चाहते हैं और वो ट्रेनर कैपेबल है वो लेके आने के लिए, वो लिस्ट डाउन करें। फिर उसके बाद आप अपने पर्सनल गोल सेट करें उस ट्रेनिंग के लिए। आपको कौन से ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है अपनी जॉब पे, अपने रोल में काम करते हुए, जो आप इस ट्रेनिंग में जाके कुछ नई चीज़ें सीखने के बाद अपने उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, गुंजाइश है आपके करियर में, आपकी लाइफ में, आपके काम में, और वो आप इस ट्रेनिंग से इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चंस तैयार करें, वो सवालात जो आपने ट्रेनिंग में ट्रेनर से पूछने हैं, और वो एरियाज़ जहाँ क्यूरियोसिटी है आप में, बेहतर तरीके से उन एरियाज़ के अंदर नॉलेज गेन करने की, वो कौन से एरिया। लेट्स सपोज अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आप समझते हैं कि लिसनिंग के अंदर मेरी क्यूरियोसिटी ज़्यादा है कि मैं अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव करके एक अच्छा स्पीकर बन सकता हूँ, तो लिसनिंग पे ज़्यादा क्वेश्चंस आप तैयार करेंगे और अपने स्पीकर या ट्रेनर से पूछेंगे, डिस्कशन में उससे बात करेंगे ताकि आप इस एरिया में इम्प्रूवमेंट लाने में कामयाब हो सकें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अडेप्ट टू द राइट माइंड सेट। अगर आप ट्रेनिंग में ये सोच के जा रहे हैं कि मुझे सब ऑलरेडी पता है, तो आप सीख के कुछ नहीं आएंगे वहाँ से। हमेशा जिस ट्रेनिंग में भी आप जाएं, वहाँ ये माइंडसेट लेके जाएं कि मैंने सीखना है और मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं इस ट्रेनिंग से जो मैक्सिमम सीख सकता हूँ मुझे उस पर फोकस करना है। इस तरह आप उस ट्रेनिंग में से ज़्यादा बेहतर बेनिफिट ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप किसी और माइंडसेट के साथ जाएं। एक स्टूडेंट सबसे सीखता है। मे बी कल को आप एक ऐसे सेशन में, एक ऐसी ट्रेनिंग में मौजूद हो जहाँ जो सिखा रहा है वो आपका जूनियर हो, वो भी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखा सकता है जो उसको पता है और आपको नहीं पता। इसलिए हमेशा स्टूडेंट माइंडसेट के साथ आप ट्रेनिंग के अंदर जाएं, सीखने की नीयत से जाएं, ना कि ट्रेनर को सिखाने की नीयत से या किसी और को सिखाने की नीयत से। नंबर 1, अंडरस्टैंड द ट्रेनिंग टाइटल एंड ट्रेनर। नंबर 2, सेट योर पर्सनल गोल्स। Number 3, have the correct set of questions which you are going to ask to the trainer and fellow participants. And last one is the right mindset. So जब आप ट्रेनिंग में मौजूद हैं और ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी प्रेजेंट एंड फोकस्ड इन द ट्रेनिंग। बिकॉज अगर आप मौजूद हैं लेकिन हाजिर नहीं है, मौजूदगी फिजिकल है, हाजिर होने का मतलब आप मेंटली भी वहाँ पे मौजूद हो। फिजिकली मौजूद हैं, ट्रेनिंग में बैठे हैं, लेकिन माइंड में कुछ और थॉट्स चल रहे हैं, बॉस की बात याद आ गई, काम की बातें आपको याद आ रही हैं कि अभी जाके मैंने ये काम करना है, वो करना है, तो इसका मतलब आप हाजिर तो हैं लेकिन आप मौजूद नहीं हैं। वैल्यू एडिशन मौजूदगी से होती है, हाजिरी से नहीं। इसलिए स्टे फोकस्ड एंड स्टे प्रेजेंट। नंबर 2 पे आप एक्टिवली क्वेश्चंस पूछेंगे अपने ट्रेनर से, जो किन एरियाज़ के रिलेटेड, जो एरियाज़ रिलेटेड हैं आपके काम से,
आपकी परफॉर्मेंस से, आपकी इम्प्रूवमेंट से, आप जो गेन करना चाहते हो ट्रेनिंग से, उन एरिया से रिलेटेड क्वेश्चनिंग करते रहेंगे एक्टिवली। और आपकी क्वेश्चनिंग में माइंडसेट क्या होगा? टू सीक गाइडेंस, टू अपस्किल योरसेल्फ, and to be able to understand the concept and have clarity on the subject, and try to relate the content to your work areas where you need guidance, where you need improvement, where you need to have better conscious clarity। कैसे मैं अपने काम को इम्प्रूव कर सकता हूँ, उस ट्रेनिंग के कंटेंट को रिलेट करना है आपने अपने काम के साथ। एंड लास्टली, एंगेज इन डिस्कशंस, नॉट ओनली डिस्कशंस। अगर ट्रेनिंग में कोई रोल प्लेस हो रहे हैं, कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि आप यू आर द फर्स्ट वन टू गो एंड गेट इंगेज्ड इनटू दैट। कभी अवॉइड ना करें ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने से, कभी शर्माए नहीं। लीव योर शाइनेस टू योर ऑफिस डेस्क, participate in the discussions and participate in all the training activities so that you can learn extra curriculum things also from the training program। तो रिकैप करते हैं इस पार्ट को। सबसे पहले जब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए तो आपने फोकस रहना है एंड प्रेजेंट रहना है। नंबर 2, यू नीड टू आस्क questions actively. Number 3, you need to relate the content to your daily work life. And number 4, you need to participate in the discussions and activities. Now let's talk about the most important part of the training, which is the post-training action plan. Training complete करने के बाद आपके लिए important है कि आप अपने notes को review करें, जो आपने learnings सीखी, जो चीज़ें आपने ट्रेनिंग में, उनको review करें और देखें कि आप उनको कैसे आप अपनी पर्सनल और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज एप्लीकेशन ऑफ द लर्निंग and the knowledge of the training is the most crucial part of the benefits which you want actually from the training। नोट्स रिव्यू करने के बाद इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी लर्निंग्स को शेयर करें अपने कोलीग्स के साथ, जो कोलीग्स ट्रेनिंग में नहीं आए उनके साथ भी, और जो कोलीग्स आपके साथ ट्रेनिंग में मौजूद थे उनके साथ भी। बिकॉज ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपने एक डिफरेंट एंगल से सीखी और समझी और उनको अप्लाई करना शुरू किया, जो शायद दूसरे पार्टिसिपेंट्स ने किसी और एंगल से सीखी, समझी और उनकी एप्लीकेशन डिफरेंट हो आपसे। इसलिए कलेक्टिव लर्निंग एंड कलेक्टिव ग्रोथ माइंडसेट के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी लर्निंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर करें। एंड हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल एक्सरसाइज, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग एन एक्शन प्लान। कि अब करना क्या है, कैसे इम्प्रूवमेंट लेके आनी है अपनी पर्सनालिटी में, अपने स्किल सेट्स के अंदर, अपने डे टू डे काम के अंदर, और अपनी कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं, जो अपनी कंपनी के एक्शन प्लान्स हैं, जो अपनी कंपनी के एनुअल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो अपनी कंपनी का विजन है, क्या इसकी लर्निंग्स अलाइन होती हैं कंपनी के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव विजन और आपके डे टू डे SOPs के साथ, आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके साथ, और कौन सा पार्ट ट्रेनिंग का किस जगह पे अप्लाई हो सकता है। एक्शन प्लान कि मैं इस साल इस ट्रेनिंग से सीखने के बाद ये 4 चीज़ें इंप्रूव करूँगा अपनी कंपनी के अंदर, अपने काम के अंदर। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके ROI के लिए, रिटर्न ऑन ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट, जिसको रोटी कहते हैं। रोटी, रिटर्न ऑन ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट, या ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो ट्रेनिंग की इन्वेस्टमेंट कंपनी ने की, लेट सपोज 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए आपकी कंपनी ने आपकी एक ट्रेनिंग में, एनुअल ट्रेनिंग में इन्वेस्ट किए, उसका रिटर्न कैसे दे सकते हैं आप अपने काम को बेहतर करके। और काम को कैसे बेहतर करेंगे? जो ट्रेनिंग में सीखा है उसको आप अपने काम पे अप्लाई करेंगे ताकि बेहतरी आए और कंपनी ग्रो करे, और रिटर्न ऑन ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट से कलेक्टिव बेनिफिट हो आपका, आपके काम का, आपकी कंपनी का, जो कि सबके लिए बेनिफिशियल है। एंड द लास्ट पॉइंट, फॉलो अप विद द रिसोर्सेज। जो ट्रेनिंग में डेटा आपको शेयर किया ट्रेनर ने, उसको किसी फोल्डर में रख के भूल ना जाएं। जो नोट्स आपने लिए उनको भूल ना जाएं। जो लर्निंग्स हुई आपकी उनको पसे पुश्त ना डाल दें। आप उस सारी लर्निंग को कलेक्टिवली इस्तेमाल करेंगे बार बार फॉलोअप के लिए, सीखने के लिए, रिकॉल करने के लिए। और कोशिश करें कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आप ट्रेनर के सामने फ़ोन रखें और पूरी ट्रेनिंग की ऑडियो वीडियो जो भी पॉसिबल हो रिकॉर्ड कर लें, ताकि आप रिकॉल कर सकें बार बार और आप उससे ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। बहुत सारी चीज़ों की समझ ट्रेनिंग के दरमियान नहीं आती, बाद में वीडियो देखने से, ऑडियो सुनने से बेहतर क्लैरिटी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें करने से आप क्या कर सकते हैं, आप उस ट्रेनिंग से बेहतर, ज़्यादा अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जिन्होंने इस तरीके से ट्रेनिंग को अटेंड नहीं किया होगा। लेट्स रिकैप। आफ्टर द ट्रेनिंग आपने क्या करना है? रिव्यू योर नोट्स, शेयर विद योर कलीग्स, make an action plan, and then revisit the resources।
This is how you can maximize the benefit of the training you have attended. तो ये सब चीज़ें करने से आप किसी भी ट्रेनिंग से अपनी ज़ात में ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उस ट्रेनिंग को अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं, और इसका फ़ायदा ना सिर्फ आपको होगा बल्कि आपके कलीग्स और दूसरे लोगों को भी फ़ायदा होगा, और इस तरीके से आपकी कंपनी के अंदर ट्रेनिंग का कल्चर भी बेहतर तरीके से प्रमोट होगा, और आपको पता होगा कि आपको क्या ट्रेनिंग लेनी है, किससे ट्रेनिंग लेनी है, कितनी बार ट्रेनिंग लेनी है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी फ्यूचर में जितनी भी आप ट्रेनिंग अटेंड करें उसके लिए I'm sure that you are going to follow these guidelines and you are going to get maximum benefit out of all of your future trainings. Thank you so much.